नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में सर्दी की आहट के साथ ही वायु प्रदूषण फिर से बढ़ने लगा है और इस मामले में खुद पीएम मोदी के प्रधान सचिव ने हाई लेवल टास्क फोर्स की मीटिंग की और स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए जरूरी व्यवस्था बनाने को राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिवों के साथ मंथन भी किया। सवाल ये है कि हर साल सर्दियों में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर क्यों हो जाती है? इसके मूल कारणों को नियंत्रित क्यों नहीं किया जा रहा है? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आखिर क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को दरकिनार क्यों किया जा रहा है? क्या आम आदमी के सेहत की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की नहीं है? क्यों वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए ठोस कार्य योजना नहीं बनाई जा रही? क्या केवल पराली और पटाखे से ही सबसे अधिक प्रदूषण होता है? दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। दरअसल प्रदूषण के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। कल कारखानों और डग्गा मार वाहनों से निकलने वाला घातक धुआं, खेतों में पराली जलाने से लेकर कल कारखानों और डग्गा मार वाहनों से निकलने वाला घातक धुआं भी इसके लिए जिम्मेदार है। सर्दियों में ये धुआं फॉग के साथ मिलकर स्मॉग बनाता है और इसके कारण प्रदूषण का लेवल जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ता है। स्वस्थ आदमी को भी सांस लेने में दिक्कतें होती हैं और इसका सबसे अधिक प्रभाव बुजुर्ग और बच्चों पर पड़ता है। एलर्जी और अस्थमा जैसे रोगों के शिकार हो रहे हैं लोग। हैरानी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विस्तृत गाइडलाइन जारी की है, लेकिन कारकों को नियंत्रित करने की आज तक कोई कोशिश नहीं की गई। समस्या बढ़ने पर सरकारें सियासी दांवपेच चलती हुई नजर आती हैं और प्रदूषण के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार बताने लगती हैं। सच ये है कि खुले में फैली निर्माण सामग्री और सड़कों में उड़ती धूल, डग्गामार वाहनों और कारखानों से निकलता धुआं पराली जलाने से कहीं ज्यादा वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, लेकिन इस पर सरकारें कोई ठोस कदम उठाती नजर नहीं आ रही। और यही नहीं, मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी सक्रिय नहीं दिखता। लापरवाह सरकारी तंत्र के कारण ही हालात बेकाबू हैं। साफ है, यदि राज्य सरकारें वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना चाहती हैं तो उन्हें इसके कारकों को नियंत्रित करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन सुनिश्चित करना होगा। लगातार स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जा रही है, जैसा कि जो स्थितियां हैं बनती नजर आ रही हैं, क्योंकि लगातार जो डग्गा मार वाहन हैं, कई व्हीकल ऐसा धुआं छोड़ते हैं जिससे जो वातावरण है उसमें प्रदूषित हो जाता है और प्रदूषण की जो स्थिति है वो बढ़ जाती है। हमारे साथ जगह जगह से संवाददाता जुड़े हुए हैं। आगरा का जिक्र करें, आगरा से अजिन चौहान जुड़े हुए हैं, नोएडा से मुनिंदर शर्मा, राजू शर्मा मेरठ से जुड़े हुए हैं और ऋषि सिंगर फर्रुखाबाद से जुड़े हुए हैं। यहाँ की स्थिति को साझा करते हैं। रुख आगरा का कर लेते हैं अजिंद्र चौहान का। अजिंद्र, अगर देखा जाए आगरा की क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है जिस तरीके से पॉल्यूशन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है? देखिए सोनी, अगर बात की जाए आगरा की पॉल्यूशन की, और आगरा ही नहीं, चाहे अगर हम यूपी में कहीं भी जाते हैं तमाम बसें हमें ऐसी मिल जाती हैं। अगर हम प्राइवेट वाहनों की बात कर लेते हैं तो पुराने जो समय जाने के बाद 15 साल का समय है, उसके बाद भी तमाम ऐसे वाहन हैं जहां रोड पर ऐसा लगता है कि काला कोहरा है। और सबसे बड़ा आलम हमने यहाँ सड़कों पर सोनी देखा है कि सबसे बड़ा जो नवरत्न में, जो यूपी के सरकारी विभागों में नवरत्न में कहा जाता है परिवहन निगम। परिवहन विभाग सबसे बड़ा विभाग यहाँ माना जाता है। हर किसी मंत्री उसको बनने की चाहत रहती है, लेकिन सरकारी बसें सैकड़ों की संख्या में, तमाम ऐसे वीडियो वायरल हुए, चाहे 2022 में पूर्व पीएम अखिलेश यादव ने किया हो या अभी फिलहाल बस्ती का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें लोग धक्का लगाते हुए नजर आए और वो धक्का कुछ किलोमीटर तक चला, वो बस बंद हो गई। तो आलम यह है, सरकारी बसों में ये धुआं फेंकती हुई ये बसें हैं। एक और तो सरकार कहती है कि पॉल्यूशन पर अंकुश लगाना चाहिए। सूबे के मुखिया बिल्कुल सत्य हैं कि अंकुश लगना चाहिए, लेकिन जो सरकारी तंत्र है, जो सरकारी व्यवस्था है, जो लोग उस बस में बैठ रहे हैं, और सरकार, आपने देखा होगा सोनी कि तमाम जो सरकारी रोडवेज हैं, रोडवेज की जो बस अड्डे हैं, वहां पर जो बस हैं और उसी बस अड्डों के बाहर जो प्राइवेट बस खड़ी हैं, आदमी सरकारी बस के अलावा प्राइवेट बस में इसलिए जाना पसंद करता है क्योंकि उसमें उसको सफाई मिल रही है और सही समय पर पहुंच रही है, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है
फिटनेस की बात करते हैं, परिवहन निगम विभाग फिटनेस की बात करता है, तमाम ऑटो को पकड़ता है, गाड़ियों को पकड़ता है, जो बिल्कुल। टैक्सी गाड़ी होती है उनको पकड़ता है फिटनेस के नाम पर। लेकिन सरकारी बसों को कोई हाथ नहीं देता, क्योंकि उनके पास परमिट है धुआं फेंकने का, और लोगों की जान के लिए खतरा जो धुआं बनता है उसका परमिट है, क्योंकि वो सरकारी है। प्राइवेट बिल्कुल। को परेशान जरूर किया जाएगा, लेकिन सरकारी सरकारी योजनाएं, सरकारी संस्थाएं पूरी तरीके से भ्रष्ट और लचर हो चुकी हैं और इसकी ये बानगी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। रुख नोएडा का कर लेते हैं। मुनेंद्र शर्मा जुड़े हुए हैं। नोएडा की स्थिति क्या कुछ बयां कर रही है प्रदूषण को लेकर, मुनेंद्र? अगर बात नोएडा की जाए तो नोएडा के अंदर तकरीबन 9,10,000 पंजीकृत वाहन है, जिसमें कम से कम अगर ये जो आंकड़े हैं ये जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसी के आंकड़े हैं। और अगर आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 2 लाख के आसपास वाहन है जिनकी म्याद पूरी हो चुकी है, लेकिन आज भी ये वाहन नोएडा की सड़कों पे घूम रहे हैं, जहरीला धुआं अपना उगल रहे हैं। और इसके अलावा अन्य अन्य राज्यों से जो आए हुए वाहन है वो भी इसी मतलब जनपद गौतम बुद्ध नगर के अंदर घूम रहे हैं। तो इन सारे वाहनों की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर के बड़ी संख्या यहाँ पर उन व्हीकल्स की है जो कि पंजीकृत भी नहीं है यहाँ पर और जिनका की कोई फिटनेस रिकॉर्ड नहीं है। इसके अलावा सरकारी वाहन की बात की जाए, सरकारी वाहन भी पूरी तरीके से यहाँ पर जो नियम कायदे हैं उसको मानने वाली देते हैं। उसके अलावा एक और बड़ा मामला यहाँ बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, वो है जुगाड़ वाहनों का। यहाँ पर जो पुराने स्कूटर होते हैं, मोटरसाइकिल होते हैं, इनके इंजन को निकाल करके जुगाड़ वाहन के यूज किया जाता है और इसके लिए कोई दिशा निर्देश या कोई भी कायदा कानून या पुलिस व्यवस्था या ट्रांसपोर्ट या कोई भी मतलब ट्रैफिक पुलिस कुछ भी इस कार्रवाई को तैयार नहीं है। बाकी जाए तो यहाँ पर तकरीबन 1 से 1.5 लाख की जो लागत जो संख्या है वो ऐसे वाहनों की है जो कि जुगाड़ वाहन है और इनका ना तो कोई पॉल्यूशन होता है ना ही कोई पॉल्यूशन इनके ऊपर पाबंदी है। तो मुनींद्र, जिस तरीके से आपने जुगाड़ वाहन का जिक्र किया है, परिवहन विभाग क्या कर रहा है? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अगर जिक्र किया जाए तो ये आंख बंद करके बैठा हुआ है। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। इनके सामने से पुलिस ट्रैफिक पुलिस के सामने से ये वाहन निकलते हैं, ना होते हैं, ना उस पर कोई कार्रवाई होती है और ना ही गौतम बुद्ध नगर का ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा कोई दिशा निर्देश आज तक जारी नहीं किया गया कि इन पे कार्रवाई की जाए। ट्रैफिक पुलिस से अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि पे हम किस उसके अंदर का नंबर होता है, जो इनके इंजन नंबर्स होते हैं उनको भी ये घिस करके मार देते हैं। बिल्कुल एक ही है कि इनको सीज किया जाए, लेकिन ट्रैफिक पुलिस इनको सीज करने की बस्ती नजर आती है। जी बिल्कुल, एक बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आ रही है और यहाँ पर ये कहा जाता है कि पराली जलाने से प्रदूषण और ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा घातक जो सड़कों पर ये डग्गा मार वाहन, जुगाड़ वाहन दौड़ रहे हैं या जिनका कोई फिटनेस और मेंटेनेंस नहीं है वो, और परमिट उनको मिला हुआ है, इस तरीके से फर्राटा भरते हुए नजर आते हैं, जो पूरी तरीके से पॉल्यूशन और प्रदूषित करते हैं आबो हवा को। हमारे साथ मेरठ से राजू शर्मा भी जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं, इसके बाद ऋषि सिंगर का रुख करेंगे। मेरठ का रुख करते हैं। राजू शर्मा, मेरठ के हालात तो और भी बदतर नजर आ रहे हैं अगर प्रदूषण का यहाँ पर जिक्र किया जाए, क्योंकि यहाँ की स्थिति बेहद देखा जाए विकराल नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए सोनी, बिल्कुल आपने सही कहा, मेरठ की जो स्थिति है बहुत ही विकराल नजर आ रही है, क्योंकि मेरठ को पूरे देश में 229 जिलों में तीसरा स्थान मिला है प्रदूषित शहरों में। तो मेरठ जो है लगातार प्रदूषित होता जा रहा है। हालांकि मेरठ के तमाम जो अधिकारी है बड़े बड़े दावे बेशक कर रहे हैं कि उन्होंने फैक्ट्री संचालकों से और अन्य जो कोल्हू है या अन्य जो ईंट भट्टे हैं उन सभी के साथ मंथन किया है, बैठक की है और साथ ही दिशा निर्देश दिए है कि वो फिलहाल इन सब जो काम को वो बंद कर दे ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सके। लेकिन ये सब जो दावे है वो फिलहाल हवाई होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सड़कों की अगर बात करें तो सड़कों पर डग्गा मार जो वाहन है वो फर्राटे भरते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही जो काला धुआं है वो बड़ी संख्या में छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इससे जो प्रदूषण का स्तर है
वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि पराली से भी प्रदूषण बढ़ने की बात बिल्कुल। सामने आती है, लेकिन जो पराली की जो समस्या है वो कुछ दिनों के लिए आती है, लेकिन जो डग्गा मार वाहनों की जो समस्या है वो पूरे 365 के 65 दिन बनी रहती है। लेकिन जो संबंधित विभाग है और तमाम जो अधिकारी है वो आंखें मूंद कर बैठे रहते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि संबंधित विभाग में जो दलाल होते हैं वो इन सबसे मंथली अवैध वसूली जो है वो करते हैं, ताकि ये जो डग्गा मार वाहन है ये सड़कों पर फर्राटा भर सके और प्रदूषण इसी तरह निरंतर फैलाते रहे। ये भी एक बड़ी वजह है। तो इसमें कहीं ना कहीं संबंधित विभाग को सक्रिय होना पड़ेगा और एक बड़ा अभियान चलाना पड़ेगा, ताकि जो प्रदूषण फैलाते हुए डग्गा मार वाहन है उन पर बड़ी रोक लगाई बिल्कुल। जा सके। प्रदेश के कई बड़े शहर जो हैं हैं देखा जाए राजू शर्मा की बहुत स्थिति दयनीय नजर आ रही है। मुजफ्फरनगर का अगर जिक्र करें तो 189 पहुंच चुका है AQI, और यहाँ पर लगातार जो प्रदूषण है वो बढ़ता नजर आ रहा है। कई जिले ऐसे हैं, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा की स्थिति भी बेहद खराब नजर आ रही है। 200 से पार है यहाँ की AQI जो दर्ज किया गया है इंडेक्स। तो स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है, लेकिन जो जिम्मेदार विभाग है वो पूरी तरीके से अनजान बना बैठा हुआ है। एक बार रुख कर लेते हैं फर्रुखाबाद की भी स्थिति का जायजा लेते हैं। फर्रुखाबाद का रुख कर लेते हैं। ऋषि सिंगर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। ऋषि सिंगर, फर्रुखाबाद की स्थिति क्या कुछ नजर आ रही है प्रदूषण को लेकर? यहाँ पर लगभग 5 सैकड़ा ऐसे ऑटो रिक्शा वाहन है जिनका पंजीकरण ही आरटीओ कार्यालय में नहीं है, जो जहरीला धुआं बोलते हुए रोडों पे आराम से फर्राटा भर रहे हैं। लेकिन चाहे यातायात विभाग हो चाहे परिवहन विभाग हो, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करता है और आराम से वो फर्राटा भरते हैं और अधिकारी के सामने से ही गुजरते हैं मुख्यालय भोगते हुए। मुख्यालय जब ये हालत है तो तहसील और ब्लॉक स्तर पर क्या हालत होगी? बिल्कुल, जाहिर सी बात है स्थितियां बेहद खराब नजर आ रही हैं। डग्गा मार वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है वो वातावरण को प्रभावित करता है और आबो हवा को दूषित करने का काम करता है। लेकिन वायु प्रदूषण अगर नियंत्रण बोर्ड का जिक्र करें तो वो बेपरवाह नजर आ रहा है, अभी भी गंभीरता नहीं बढ़ती जा रही है। मुद्दे की बात में हम चर्चा कर रहे हैं प्रदूषण को लेकर, क्योंकि वाहनों से निकलने वाला धुआं पूरी तरीके से जलवायु को प्रदूषित करता हुआ नजर आ रहा है। जुगाड़ वाहन, लेकिन यहाँ पर जो लापरवाही नजर आ रही है वो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की और परिवहन विभाग की भी एक बड़ी लापरवाही, और ये नीचे से ऊपर तक सभी जिम्मेदारों की संलिप्तता इसमें नजर आती है, क्योंकि प्रशासनिक अमला भी इसके लिए बेहद जिम्मेदार है। देखा जाए यातायात पुलिस भी इसके लिए बेहद जिम्मेदार है, क्योंकि कैसे सड़कों पर ये वाहन फर्राटे भरते हुए नजर आते हैं, इस पर किसी की नजर नहीं जाती, या फिर नजर जाती है तो इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। और यही वजह है कि कई बड़े शहर जो हैं वहां की स्थिति बेहद खराब हो गई है, रेड जोन में आ गए हैं प्रदूषण के चलते। चाहे हम मेरठ का जिक्र करें, चाहे हम कानपुर का जिक्र करें, चाहे हम नोएडा का जिक्र करें, गाजियाबाद का जिक्र करें। गाजियाबाद की स्थिति ऑरेंज जोन के दायरे में है अभी। देखा जाए स्थितियां बेहद विकराल नजर आ रही हैं। रुक कर लेते हैं एक बार फिर से आगरा का। आगरा से हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, यहाँ पर जिम्मेदार किसे माना जाए? देखा जाए कुछ फैक्ट्रियाँ, केमिकल फैक्ट्रियाँ भी ऐसी हैं जिनके चलते जो वातावरण है वो प्रदूषित हो जाता है। जो ये वाहन हैं सड़कों में फर्राटा भरते हुए नजर आते हैं, इनकी वजह से भी प्रदूषित हो रहा है वातावरण। किसको जिम्मेदार माना जाए? देखिए सोनी, अगर जिम्मेदार मानने की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो वो नागरिक, जो देश के नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी शहर के हों, नागरिक भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि देहात में जैसे पराली जलाने वाली बात की जाती है, वहीं दूसरी ओर देहात में सबसे ज्यादा क्या देखा जा रहा है कि कुछ व्यापार जो हैं वो देहात में डाइवर्ट हुए हैं। क्योंकि नगर निगम के अंडर में जो एरिया आता था वहां से हटके ये देहात में गए। उसका रीजन ये रहा कि देहात में कोई देखने वाला नहीं है, आसपास खेत होते हैं। रात के समय तमाम ऐसे प्लास्टिक को पिघलाकर बनाने वाले तमाम ऐसे व्यापार हैं जो कि किए जाते हैं और वो आराम से देहात में चल रहे हैं। दूसरी ओर जो वहां के जो काम करने वाले लोग, बिल्कुल। अजेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए वापस से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्थितियां बेहद ही दयनीय नजर आ रही हैं अगर वायु प्रदूषण को लेकर जिक्र कर गए हैं, और ये वातावरण जो है बिल्कुल प्रदूषित होता जा रहा है। अजेंद्र, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, अपनी बात को पूरी कर लें।
सबसे बड़ी बात यह है कि जो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है वो अपनी आंखें बंद किया हुआ है। जहाँ क्रीम कहा जाएगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ये लोग पहुंचते हैं, वहां पर जाके अपना इनकी जो कार्रवाई है उसका जरूर ये दिखाते हैं कि हाँ हम यहाँ कार्रवाई करने आए हैं, और उस कार्रवाई की एवज में क्या होता है ये जग जाहिर है, सभी लोग जानते हैं। सूबे का मुखिया बिल्कुल एक साफ तौर से साफ कहना है कि कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन उनके आदेशों को हमने के न्यूज के माध्यम से तमाम विभागों की खबर दिखाई है, आदेशों को हवा हवाई किया जाता है। दूसरी ओर जो व्यापार की, जैसे आपने कहा कि व्यापार जो केमिकल वगैरह है, जो फैक्ट्री हैं, तमाम ऐसी फैक्ट्रियां भी हैं जिनका पानी नदियों में जा रहा है, और यमुना वैसे ही यमुना नाम के लिए है, यहाँ बिल्कुल नाले के रूप में तब्दील हो चुकी है। तीसरी बात आपने कहा कि बस जो परिवहन निगम है, जो परिवहन विभाग है, मैं लगातार इस बात को सोनी आपसे कह रहा हूँ कि प्राइवेट व्हीकल से ज्यादा जो सरकारी बसें यहाँ चलती हैं, जो बिल्कुल उनकी स्थितियां बेहद जर्जर है जी। उनका अजेंद्र, लेकिन स्वच्छता अभियान चलाया गया और बड़ी बड़ी बातें निकलकर सामने आई, जिस तरीके से गंगा और यमुना में है ना फैक्ट्रियों का पानी छोड़ा जाता है, और बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई, लेकिन वो ठंडे बस्ते में सारी चीजें अब नजर आ रही हैं। अब पीएम के जो प्रधान सचिव हैं उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग भी कर डाली प्रदूषण को लेकर, तो क्या लगता है कोई सॉल्यूशन इस पॉल्यूशन को लेकर निकलकर सामने आएगा, ये महज ये हवा हवाई ही साबित होने वाला है? देखिए सोनी, जैसे आपने कहा कि सफाई पर ध्यान जा रहा है, तमाम कार्यक्रम किए जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक प्रोग्राम हुआ जिसमें सभी जो नेता हैं, बड़ी बात यह है सोनी कि सभी नेता अपने आराम से आते हैं और फोटो खिंचवाने के समय वो झाड़ू हाथ में पकड़ लेते हैं। जमीनी हकीकत में हम आगरा की बात कर लें, 2 सांसद, 1 मेयर, 9 विधायक, यानी कि केसरिया रंग में रंगी हुई आगरा है। और यहाँ पर बिल्कुल माना जाएगा कि जिस जिले में सभी भाजपा के ही, यानी कि सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक, सांसद और मेयर हैं यहाँ, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, लेकिन वहां की हकीकत से रूबरू होना है तो सूबे के मुखिया कभी भी यहाँ पर यमुना पर आ सकते हैं, और जो फोटो तस्वीरें तमाम मीडिया में दिखाई जाती हैं, क्योंकि सीधी सी बात है कि वहाँ नेता आए, वहाँ सफाई, देश के प्रधानमंत्री सफाई अभियान को चला रहे हैं, तो उसके लिए उनको फोटो तो खिंचानी है, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो यमुना बिल्कुल नाले में तब्दील हो चुकी है। पानी का रंग सफेद होता है, यहाँ पर पानी बिल्कुल काला है, और वहां पर तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बावजूद भी बिल्कुल एनजीटी है, साफ तौर से निर्देशित है कि भैंस जो पालतू जानवर हैं वो नहीं नहाएंगे यमुना में, कपड़े धोबी घाट उनको नहीं बनाया जाएगा, तमाम केमिकल में सोडा डाला जाता है, कास्टिक सोडा डाला जाता है, जो कि काफी हानिकारक होता है। और ये बात बिल्कुल तय है कि आगरा की जनता में आगरा का जो पानी है, यमुना से जो पानी होकर निकल रहा है, एक बूंद उस पानी को सोनी कोई पी नहीं सकता, क्योंकि वो पानी नहीं, बिल्कुल गंदे, और यही वजह है कि जल, वायु और अगर पानी ही दूषित है तो लोग सबसे ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं और इसकी जद में आ रहे हैं। नोएडा का रुख कर लेते हैं, मुनिंद्र शर्मा का रुख कर लेते हैं। मुनिंद्र, अगर देखा जाए नोएडा की स्थिति जिस तरीके से नजर आ रही है, गाजियाबाद भी 178 AQI यहाँ पर दर्ज किया गया है, जो स्थिति है प्रदूषण की। नोएडा में क्या अब जिम्मेदार विभाग इसको लेकर थोड़ा सा गंभीर नजर आ रहा है? क्या कुछ रणनीति बनाई गई है इस बारे में, कोई जानकारी? मुनिंद्र, अनम्यूट करिएगा। टोटल भी ये वाहन है। मुनिंद्र, वापस से आपका रुख करने की कोशिश करते हैं, वापस से संपर्क करेंगे क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर्दियों में देखा जाए तो ये समस्या और भी घातक हो जाती है आम जनमानस के लिए, क्योंकि सर्दियों में जो फॉग की स्थिति है और प्रदूषण जिस तरीके से अनलिमिटेड है, और इसका पूरी तरीके से एक असर आम जनजीवन में देखने को मिलता है। मुनिंद्र, वापस से आपका रुख करेंगे, क्या कुछ स्थिति और इसको लेकर क्या कुछ रणनीति? मुनिंद्र, अनम्यूट करिएगा। इस संदर्भ में संबंधित विभागों से बातचीत करने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन चीजों पे होनी चाहिए, कभी भी कार्रवाई नहीं देखी जाती है जी। काफी बड़ी संख्या में नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर औद्योगिक इकाई लगी हुई है, बहुत सारे फाउंडेशन, बहुत सारी एनओसी जिनको क्लियर करनी होती है, लेकिन अगर बात की जाए कि सही मायनों में जो एनओसी होती है उसकी जो वैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए या उसकी जो वैधानिक जांच होनी चाहिए, वो लोग ये करते, सिर्फ कागजों पे सारी एनओसी चलती है। अगर बात चलिए मुनिंद्र, पानी फिल्टर
करना चाहिए। मुनेंद्र वापस से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। राजू शर्मा का रुख कर लेते हैं मेरठ की स्थिति, क्योंकि तीसरे स्थान में यहाँ की स्थिति है प्रदूषण के मामले में। तो क्या अब देखा जाए क्षेत्रीय सांसद और विधायक अगर जिक्र करें तो प्रदूषण को लेकर कोई पहल उनकी तरफ से होती नजर आ रही है कि सिर्फ वोट के दौरान ही जनता के बीच ये नजर आते हैं जिम्मेदार? हाँ बिल्कुल, देखिए सोनी, सांसद, विधायक या मंत्री जी की बात करें तो सभी सिर्फ एक ही काम में लगे हुए, फोटो सेशन में, कार्यक्रमों में जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं और फिर फुर हो जाते हैं। फिर पता नहीं लेते कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, कितना जनता, आम जनता जो है वो परेशान हो रही है। सिर्फ फोटो सेशन का खेल हर जगह पूरे प्रदेश में चल रहा है। मेरठ की नहीं, पूरे प्रदेश का यही हाल है। जितने भी तमाम नेता है कार्यक्रमों में जाएंगे, फोटो खिंचाएंगे और 5 मिनट बाद वहां से फिर हो जाएंगे। आम जनता 2 घंटे पहले आके बैठ जाती है और फिर 2 घंटे बाद वहां से जाती है। भाषण जो है तमाम जो छोटे भैया नेता है उनके वहां पर चलते रहते हैं। लेकिन हकीकत जो है, हकीकत यही है कि तमाम, चाहे नेता की बात हो, मंत्री की बात हो, सांसद विधायक की बात हो, ये संबंधित जो विभाग है उनकी बात हो, कोई भी जमीनी स्तर पर काम करने को तैयार नहीं है। मेरी कल मेरठ जाहिर सी बात है, बड़े अधिकारी से मुखातिब संबंध में नहीं बात होना हुई चाहते। तो ऋषि सेंगर का रुख कर लेते हैं। ऋषि सुनिए। सेंगर, राजू शर्मा, ऋषि सेंगर का रुख कर लेते हैं। फर्रुखाबाद की स्थिति का अगर जिक्र करें ऋषि सेंगर, यहाँ पर जो आम जनता है, क्योंकि जिम्मेदार विभाग तो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, लेकिन क्या स्थानीय जनता जागरूक है स्वच्छता को लेकर और इस पॉल्यूशन को लेकर? अनम्यूट करिएगा। इसमें विभाग के साथ साथ जनता भी इसमें दोषी बराबर की है, क्योंकि जनता ऐसे वाहनों को चला रही है जिनके प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उनको कंडम घोषित कर रखा है। उसके बावजूद भी जनता इन पे अंकुश नहीं लगा रही है। जहां प्रशासन लापरवाह है, जनता भी इसके प्रति उदासीन और लापरवाह दिखाई दे रही है। बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अजेंद्र आपका भी, मुनेंद्र आपका भी और राजू शर्मा आपका भी, ऋषि सेंगर आपका भी। मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन